हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में हेल्प करेगा और पीएचडी स्कॉलर्स की भी रिसर्च फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिसर्च को समझने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को समझते हैं। किसी भी रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव किसी समस्या का समाधान करना होता है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टू टाइप से सॉल्व की जाती हैं। एक तो इंटेलेक्चुअली, मीन्स बुद्धि से उसे सॉल्व किया जाए, या प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तरीके से। इसी बेसिस पर रिसर्च को मेनली टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान, और व्यवहारिक अनुसंधान। फंडामेंटल रिसर्च को देखते हैं। ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मूलभूत अनुसंधान है, नए ज्ञान और सिद्धांत का निर्माण करता है। ठीक है, डेवलप ऑफ न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज को डेवलप करता है, वैज्ञानिक तथ्यों की खोज और विश्लेषण करता है, मीन्स डिस्कवरी एंड एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट को क्या करता है, वो खोजता है और विश्लेषित करता है, मीन्स ज्ञान में वृद्धि करता है, नॉलेज को एनहांस करता है, नए नियमों और सिद्धांतों को विकसित करता है, और भविष्य के अनुसंधानों के लिए आधार भी तैयार करता है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, थ्योरेटिकली है, सैद्धांतिक है। ठीक है, जिससे कि नॉलेज क्या होती है, एनहांस होती है और नए सिद्धांत डेवलप होते हैं। इसके अपोजिट व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च होता है, जिसमें वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोगी है, यूजफुल इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहा है। किसी विशेष समस्या का त्वरित समाधान इसके द्वारा ढूंढा जाता है और शोध निष्कर्षों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। मतलब कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो किस पर आधारित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, और सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर ज्यादा फोकस करता है ये। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च था। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन से हैं। यहां पे आप देखेंगे 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब कि वर्णनात्मक अनुसंधान। इसका आधार हम देखते हैं कि आधार में हम देखते हैं सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि यह स्थिति, व्यवहार या तथ्यों का वर्णन करता है। नाम से पता चल रहा है कि वर्णनात्मक है, वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, किसी सिचुएशन को, किसी बिहेव को या फैक्ट को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है। इसका मेनली फोकस किस पर होता है कि क्या हो रहा है, प्रेजेंट में रहता है और यह डिफाइन करता है कि क्या हो रहा है। इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं वो नॉर्मली सर्वे, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेक्षणात्मक। अन्वेक्षण मतलब होता है खोज करना। तो खोज कब की जाएगी, जब हमारे पास जानकारी किसी चीज की कम होगी। तो इसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो है वो क्या है, कम जानकारी वाले क्षेत्र का प्रारंभिक अध्ययन करना, मीन्स नई नॉलेज को जनरेट करना या नई नॉलेज को निकालना। जहां पे जानकारी कम है उस क्षेत्र में क्या करें, उसमें से अन्वेषण करें, एक्सप्लोर करें उस एरिया को और जानकारी को निकालें। तो इसका जो मुख्य फोकस जो रहता है वो किस पे रहता है, क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है। यहाँ पे तो प्रेजेंटली हो चुकी है वो चीज, चल रही है वो चीज, इसलिए हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, अन्वेषण कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है। इसमें जो मैथड्स यूज आते हैं वो है इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है एनालिटिकल या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक। नाम से ये भी एक्सप्लेन हो रहा है कि नाम से ही यह पता चल रहा है कि ये किस टाइप का रिसर्च है। इसका पर्पस क्या है कि कारण, संबंध और प्रभाव को समझना, मीन्स किसी कोई रीजन है या कोई रिलेशनशिप है या कोई इफेक्ट है, उसका क्या करना, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, या उसको क्या करना, व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, तो यहां पर फोकस किस पे रहता है, यह क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों पे फोकस रहता है कि क्या रीजन है कि जिस वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे इसमें जो मेथड्स यूज आते हैं वो है को रिलेशनल स्टडी एंड डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च, जिसे अनुप्रयुक्त या प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वास्तविक समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन और रिसर्च में भी देखा था इसको, वही है ये अप्लाइड रिसर्च, वास्तविक समस्या का समाधान करना। इसका मेन फोकस रहता है समस्या का समाधान कैसे किया जाए,
ठीक है। तो इसमें मेथड्स जो यूज होते हैं वो फील्ड स्टडी हो सकता है, सर्वे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। मेथड्स कोई सी भी जो रिसर्च है वो एक्सचेंजेबल हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या रिसर्च की नीड के अकॉर्डिंग मेथड्स इसमें कोई फिक्स नहीं होते किसी भी रिसर्च टाइप के, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं या किए जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ मेंशन किया है। फिफ्थ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करना, कारण और प्रभाव के संबंध की जांच करना। मतलब इसका फोकस किस पे रहता है कि बदलाव करने पर क्या होगा, किसी एक वेरिएबल में या किसी एक सिचुएशन में किसी वेरिएबल में चेंज किया जाए तो उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि क्या बदलने पर क्या प्रभाव होगा, किसी चीज में चेंज करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे मेथड रहता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है और फील्ड एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। अब है को रिलेशनल रिसर्च, सह संबंधात्मक रिसर्च। मीन्स नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल के बीच संबंध पता करने के लिए यह रिसर्च किया जाता है। तो टाइप क्या हो जाएगा यहाँ, यदि हमें वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है तो उसे हम कहेंगे को रिलेशनल रिसर्च। इसका फोकस किस पे रहता है कि वेरिएबल्स में, चरों में संबंध कैसा है, किस टाइप का रिलेशनशिप है उसे चेक करना होता है। इसमें मेथड सर्वे, स्टैटिकल एनालिसिस, इस टाइप की मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपैरेटिव रिसर्च। जैसे नाम से पता चल रहा है तुलनात्मक, तुलना की जाएगी। मीन्स इसका पर्पज होता है कि ग्रुप्स के अंदर, समूहों के अंदर या टू वेरिएबल्स के बीच में यदि हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है तो कंपैरेटिव रिसर्च टाइप होता है। देन इसका जो फोकस रहता है वो समूहों में अंतर या सुधार कैसे किया जाए, कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको चेक करना और उस डिफरेंस को यदि कम करना है तो उसे भी चेक किया जाता है, क्यों आ रहा है वो पता लगाया जाता है। इसमें जो मेथड्स होते हैं वो कंपैरेटिव स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, दीर्घकालिक अनुसंधान कहते हैं जिसे। इसका पर्पस क्या होता है कि समय के साथ बदलावों का अध्ययन करना, कि समय के साथ में चीजों में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसका फोकस रहता है समय के साथ क्या बदल रहा है। इसमें मेथड्स जो आते हैं वो है पैनल स्टडी, कोहेरेंट स्टडी, ठीक है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, नॉर्मली कब किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सुधार और समाधान करना। जब हमें इंस्टेंट कोई रिसर्च या किसी के रिजल्ट चाहिए, कोई छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। चीज में सुधार करने के लिए या किसी चीज का समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी, क्लास से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, क्विकली किया जाता है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्विक आते हैं। फोकस किस पे रहता है कि समानता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मेथड्स रहते हैं वो है प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इसके अंदर मेथड्स होते हैं। अब आते हैं एथनोग्राफिकल रिसर्च, नृवंश विज्ञान संबंधी, नृवंश विज्ञान संबंधी अनुसंधान। ये नॉर्मली कब किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक व सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए। यदि किसी जाति की स्टडी करनी है या हम ये कहें कि किसी ग्रुप की स्टडी करनी है, सपोज कीजिए कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बच्चे हैं और उन पर उनकी कम्युनिटी पे स्टडी करनी है या उनको डीपली समझना है, तो नृवंश विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाएगा, एथनोग्राफिकल स्टडी की जाएगी। इसका फोकस किस पे रहता है कि सांस्कृतिक व्यवहार कैसा है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, है ना, कुछ सिद्धांत तो होते हैं एक संस्कृति के या कुछ सामाजिक व्यवहार के, उनको अध्ययन करने के लिए हम क्या करेंगे उसका, इसीलिए इसका फोकस किस पे रहता है, सांस्कृतिक व्यवहार पर रहता है। इसमें जो मेथड्स रहते हैं वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है ना, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी होता है इसमें, और इन डेप्थ इंटरव्यूज भी इसका एक मेथड हो सकता है। मैंने आपको 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन किए हैं। यदि इन्हें शॉर्ट में हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपको शॉर्ट इसका ओवरव्यू देने के लिए बनाई है, जिससे कि कंपैरेटिवली स्टडी भी हो जाए और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने में इजी रहे। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक है, वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है ये। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अन्वेषणात्मक, नई समस्या या विषय खोजने वाला रिसर्च होता है ये। नेक्स्ट है एनालिटिकल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक, कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है। अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त या प्रायोगिक समस्या का व्यवहारिक समाधान खोजने वाला रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोग करके प्रभाव जांचने वाला रिसर्च है। को रिलेशनल रिसर्च, वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन या संबंध को खोजता है। कंपैरेटिव रिसर्च, तुलनात्मक रिसर्च, दो समूहों की तुलना करता है।
लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, जिसे दीर्घकालिक कहते हैं, लंबे समय तक परिवर्तन का अध्ययन करता है। मीन्स 1 to 10 ईयर्स में क्या क्या चीजों में चेंज आया है, उसके लिए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च टाइप को यूज किया जाता है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, तुरंत सुधार के लिए किया गया शोध होता है। और एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है वो संस्कृति या समुदाय को गहराई से समझने वाला रिसर्च होता है। होप सो कि रिसर्च के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे।